नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असम की लखीमपुर से निकली तो वहां पर यात्रा पर हमला किया गया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा पर अटैक हमला जो है वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है। इसके साथ ही तमाम नेताओं ने भी कांग्रेस के समर्थन में बयान देने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है और जिस तरीके से अटैक किया गया है, जो हमला राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुआ है, उसका उन्होंने एक तरीके से खंडन किया है और इसके साथ ही उनकी तरफ से निंदा की गई है। अब वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इस पर बड़ा बयान आया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लखीमपुर में राहुल गांधी किस तरीके से नजर आ रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जिस तरीके से वो नारेबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी बस से निकल रहे हैं और ये लखीमपुर का दृश्य है जहां पर पथराव हुआ है भारत जोड़ो यात्रा पर। किस तरीके से हमला किया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, निशाने पर जो है वो राहुल गांधी है और किस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है उसे रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर उसी लखीमपुर की है जहां पर छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगा रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर देखेंगे तो बड़ी खबर जो आ रही है कि हमला हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कार है और बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ये कार जो है वो यूथ कांग्रेस की हो और उस पर हमला किया गया है। आप देख सकते हैं कि शीशे किस तरीके से चिटक गए हैं, शीशे पर पत्थरबाजी हुई है। बड़ा हमला जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किया गया है। इसके साथ ही एक और वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और यह दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि किस तरीके से असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार धमकी दे रहे थे, उसी असम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बड़ा हमला हुआ है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने यह हमला कराया है। कांग्रेस ने तस्वीरें जारी करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़े हैं और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। ये बड़ी खबर जो है वो आ रही है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अटैक हुआ। शीशे जो हैं वो टूट गए हैं, शीशों पर पत्थरबाजी की गई है, बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं, गाड़ियों पर किस तरीके से हमले किए गए हैं। ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस पर नेताओं ने किस तरीके से मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बड़ा बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने निंदा की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से सवाल उठाया है और उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का श्री राहुल गांधी व भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दुर्भावनापूर्ण बयान और अब भाजपाइयों द्वारा असम के लखीमपुर में यात्रा का कायराना हमला भाजपा के चाल चरित्र व चेहरे को उजागर कर रहा है। यह कृत्य साफ दर्शा रहा है कि भारत देश की आवाज भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितनी भयभीत हो चुकी है। हम इस हमले की कठोर निंदा करते हैं और जनाधिकार का ये महारथ निर्भयता के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा, न्याय का हक मिलने तक। यह बड़ा बयान अशोक गहलोत की तरफ से आया है और इसके साथ ही बड़ा बयान अखिलेश यादव ने भी दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो हमला हुआ है, कांग्रेस ने यह आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है कि बीजेपी के गुंडों ने यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया है। इसके साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सरकार पर किस तरीके से नेता हमला कर रहे हैं और सवाल भी बीजेपी से पूछा जा रहा है।
एक तरफ सुरक्षा ना देने की बात जो है लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। अब ऐसे में लोकतांत्रिक देश में जहां पर जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की कि अगर कोई भी यात्रा निकल रही है, कोई भी अगर नेता वहां पर पहुंच रहा है तो उसकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। लेकिन असम में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने असम में क्या कुछ बयान दिया है, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री जो है वो तो घबराए हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी घबराई हुई है। वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। पिछले साल जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है, मणिपुर में जो हो रहा है के सामने है, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। तो ऐसा ही माहौल पिछले साल था। आप जानते हो कि मीडिया इन चीजों की बात नहीं करती है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया महंगाई की बात नहीं करती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आते नहीं हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। तो आपने सुना राहुल गांधी को, किस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और इसीलिए घबराई बीजेपी। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इसीलिए हमला भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कराया गया है। गुवाहाटी में वो कहाँ होगा मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जानकारी भिजवा दूं। पर 23 तारीख को हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में राहुल जी का एक इंटरेक्शन होगा, युवा न्याय को लेकर, रोजगार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर युवकों से के साथ वो मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो ये रहा अगले 2-3 दिनों का कार्यक्रम। आज दोपहर को 3 बजे राहुल जी ईटानगर पहुंचेंगे। ईटानगर में एक पद यात्रा होगा और एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे राहुल जी। देखते रहिए डीबी लाइव में आचल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।